Welcome students. Today our topic is plasma membrane for BSc Part 1. I am Dr. Alka Parekh from Department of Zoology. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम जीव द्रव्य कला भी बोलते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये साइटोप्लाज्म का सबसे बाहरी आवरण होता है जो बाहर के वातावरण से सेल को अलग करता है और अलग करने के बाद अंदर और बाहर जो भी मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं उनके आने और जाने दोनों को कंट्रोल करने में मदद करता है। इस प्रकार जो बाहरी वातावरण का हर कोई मॉलिक्यूल या आयन आसानी से उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। अब अगर इसको देखें तो सबसे पहले इसका नाम सी नागेली और सी क्रोमर 1855 में इन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। फिर हम देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, आणविक संरचना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अगर इसका चित्र लिया जाता है तो ये त्रिस्तरीय ट्राइपार्टाइट और ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इन 3 स्तरों में सबसे पहला बाह्य सघन स्तर, आउटर डेंस लेयर, ये 20 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक होती है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। दूसरा इनर डेंस लेयर या आंतरिक सघन स्तर, ये भी 20 आर्मस्ट्रॉन्ग की होती है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। तीसरी है मध्य स्तर, मिडिल लेयर, ये 35 आर्मस्ट्रॉन्ग की थिक होती है और लिपिड की बनी होती है। ये बाह्य और आंतरिक दोनों के बीच में रहती है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसको स्टडी किया तो उन्होंने जिस जिस सेल को देखा उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग रूप में पढ़ा और उसकी संरचना का एक मॉडल तैयार किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे मॉडल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाए जा सकते हैं। कुछ मुख्य मॉडल हैं जैसे लेमिलर थ्योरी या सैंडविच मॉडल। ये डेनली और डेवसन नामक वैज्ञानिकों ने 1935 में इन्होंने इसके बारे में बताया। चित्र में आप देख रहे हैं कि इन्होंने बताया कि बाहर की ओर गोल गोल जो हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और अंदर की ओर देखें तो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। इस प्रकार लिपिड की 2 लेयर हैं और प्रोटीन की 2 लेयर हैं। तो इन्होंने ये बताया कि भाई लिपिड प्रोटीन अंदर और बाहर पाया जाता है और बीच में लिपिड मॉलिक्यूल होता है और इस लिपिड मॉलिक्यूल की 2 लेयर्स हैं। तो इनके अनुसार ये 4 स्तर की पाई जाती हैं, 2 प्रोटीन और 2 लिपिड, PLLP। लिपिड अणु फॉस्फोलिपिड प्रकृति के होते हैं और इनके अंदर एक ध्रुवीय जलरागी शीर्ष एवं 2 अध्रुवीय जलरागी विरागी पुच्छ टेल्स पाई जाती हैं। ये इन्होंने सबसे पहले बताया था। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स पाए जाते हैं, वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग। और ये मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर लाने में मदद करते हैं। जो वाटर हेटिंग पार्ट है वो दोनों एक तरफ होता है और वाटर लविंग पार्ट जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की तरफ होता है। और जो प्रोटीन है वो अल्फा और बीटा फोल्डेड चेन स्ट्रक्चर के रूप में होता है। इनमें छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं, आमाप जिसे बोलते हैं 7 आर्मस्ट्रॉन्ग डायमीटर के। इस प्रकार से इन्होंने इनके अकॉर्डिंग जो फॉस्फोलिपिड है वो आयंस के या मॉलिक्यूल्स के आवागमन में मदद करता है। दूसरी थ्योरी है यूनिट मेम्ब्रेन, जो
रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने 1959 में दी थी। इन्होंने भी यही बताया कि जो प्रोटीन है वो दोनों बाहर की तरफ होते हैं, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक के होते हैं और 3 लेयर में होती है ये, और 75 आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी थिकनेस पाई जाती है। बीच के मॉलिक्यूल्स की जो लेयर है वो फॉस्फोलिपिड की है और हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड एक दूसरे की तरफ होते हैं। इन्होंने कहा ये जो मेम्ब्रेन है ये है तो 3 लेयर की, लेकिन ये एक यूनिट के रूप में कार्य करती है। इसमें मॉलिक्यूल्स अलग अलग कार्य नहीं करते। तो इस प्रकार से इन्होंने इस यूनिट मेम्ब्रेन के कॉन्सेप्ट को बताया। तीसरी हम देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सिंगर और निकलसन ने 1972 में बताया था। इन्होंने बताया कि ये जो कोशिका कला है, ये जीव द्रव्य कला, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और इनमें लिपिड के 2 स्तर होते हैं। लेकिन लिपिड की एक विशेष बात इन्होंने बताई कि लिपिड के अणु अर्ध तरल क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर के बने होते हैं और इनके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटीग्रेटेड समाकल प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, धंसे हुए रहते हैं, फिक्स नहीं रहते, इधर उधर गति कर सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो बाहर की ओर ही पाया जाता है, दूसरा है इंटीग्रल प्रोटीन और ये लिपिड के मॉलिक्यूल में धंसा रहता है और इधर से उधर घूमकर और किसी भी आयंस या मॉलिक्यूल्स को इस प्रकार से वो मदद करके दूसरी ओर पहुंचा सकता है। तरल मोज़ेक मॉडल के पक्ष में कुछ एविडेंस या प्रमाण हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि ये मॉडल फ्रीज टेक्निक यानी हिमीभूत निक्षारण तकनीक के आधार पर इसको समझाया गया है। यह मॉडल लिपिड विलेय, जल और विद्युत अपघट्यों एवं ध्रुवीय अवैद्युत अपघट्यों के परमेबिलिटी या पारगम्यता को समझाता है और ये एक चयनित पारगम्यता सिलेक्टिव परमेबिलिटी को भी समझाता है। फिर यह मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की जो गत्यात्मक डायनामिक नेचर है इसके पक्ष में है। ये मॉडल कई प्रकार की जो कलाओं की संरचना और कार्यप्रणाली है उनको समझाने में मदद करता है और इस मॉडल के द्वारा जो प्लाज्मा कला पर जो प्रतिजन एवं ग्राही एंटीजन्स और रिसेप्टर्स की उपस्थिति होती है यह उसको आसानी से प्रमाणित कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मॉडल जो लेटेस्ट मॉडल अभी तक माना गया है ये बहुत सारी चीज़ों को समझा देता है। वैज्ञानिकों ने इसको फिर एक्सेप्ट कर लिया। अब हम केमिकल कंपोजिशन देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो इसमें लिपिड 40%, प्रोटीन 58 से 59%, कार्बोहाइड्रेट 1% और एंजाइम्स 30 टाइप्स, 30 प्रकार के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। और जो लिपिड हैं वो कॉमन लिपिड्स हैं जैसे फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फिर प्रोटीन्स हैं तो वो 2 प्रकार के हैं, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, एक कैरियर प्रोटीन है। और तीसरे प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स के रूप में पाए जाते हैं। तो जो जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो वो एक तरीके से सेल की एक बैकबोन बनाती है, ठीक है। और जैसे आर्जिनिन, हिस्टीडीन, लाइसिन एक्सेट्रा। फिर जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं इधर से उधर, और जैसे एग्जाम्पल आरबीसी में टेक्टाइन होता है। फिर एंजाइम्स हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये प्रोटीन्स और लिपिड के बीच में हेक्सोस, हेक्सोस्माइन, सियालिक एसिड और फ्रक्टोज के रूप में दिखाई देते हैं। और कुछ कॉमन एंजाइम्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं, जैसे ATPase, एल्केलाइन फॉस्फेटेस, एडिनिल साइक्लेस, RNase। ठीक है, अब आप इसको चित्र को देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और प्रोटीन की ही चैनल्स दिखाई दे रही हैं। कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोलिपिड है, सरफेस प्रोटीन ग्लोबुलर प्रकृति का जिसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जो अभी हमने नाम लिया था। फिर इसमें अल्फा हेलिक्स प्रोटीन भी दिखाई दे रहा है जिसको बोलेंगे पेरिफेरल, जो सिर्फ सरफेस पर रहता है। इसमें जो विशेषता दिखाई दे रही है वो है फॉस्फोलिपिड की। अगर फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो नीचे की तरफ देखिए सीधे हाथ की तरफ, इसमें फॉस्फोलिपिड जिसको फॉस्फेटाइडल कोलिन भी बोलते हैं, इसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है और दूसरा सिरा बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक का मतलब पानी को चाहने वाला, वाटर लविंग पार्ट, और हाइड्रोफोबिक माने वाटर हेटिंग पार्ट। तो इसका जो अरेंजमेंट है इस प्रकार का है कि जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो दो प्रोटीन की तरफ ही पाया जाता है, जिससे मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके वो आसानी से दूसरी ओर पहुंचा सकता है। इस प्रकार एक जनरलाइज स्ट्रक्चर अगर सेल मेम्ब्रेन का देखें तो आप देखोगे इसमें फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसको इंटीग्रल प्रोटीन हमने समझाया था, ग्लाइकोप्रोटीन है, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, हालांकि इसकी मात्रा कम है। थैंक यू।